सेब बागवानों को 3 साल बाद भी मेहनत की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। आढ़तियों के पास बागवानों की करोड़ों की पेमेंट फंसी है, जिसे दिलाने में सरकार भी नाकाम रही है। बागवानों ने सरकार से मांग रखी है कि इसके लिए एपीएमसी एक्ट में ठोस प्रावधान किए जाए, ताकि बागवानों को सेब की पेमेंट समय पर मिले। ऐसा न करने पर बागवानों ने बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दी है। संयुक्त किसान मंच के सदस्य कुलदीप शर्मा ने कहा कि सेब बागवान आढ़तियों की मनमानी से परेशान हैं। 2017 से बागवानों के लाखों रुपए की अदायगी आढ़तियों ने की है। ऐसे में बागवानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए एसआईटी का गठन किया गया था, लेकिन वह एसआईटी भी कुछ नहीं कर पाई है। हर वर्ष बागवानों के साथ धोखा होता है। सरकार एपीएमसी एक्ट को लागू करे, जिससे उन्हें नगद भुगतान मिल सके। उन्होंने कहा कि बागवान इस समस्या को लेकर सेब सीजन से पहले ही सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। मेरा नाम कुलदीप शर्मा है और मैं किसान संयुक्त मंच जुब्बल से हूँ। तो आज जो हमारी ये आज की बैठक थी, ये मेनली एक पेमेंट्स का जो विषय मंडियों में चल रहा है, जो हमारे बागवानों की पेमेंट्स रुकी है, अभी से नहीं 2017 के बाद से ये टर्म वाइज रुकी है। 18 की भी रुकी है, 19 की भी रुकी है, 20 की भी रुकी है। एक्चुअली जो इन्होंने आपको आंकड़े अभी दिए हैं वो 18 लाख के आसपास दिया है, तो वो केवल सिर्फ 1 साल का है, वो 2017 या 18 का है जिस पर केस हुआ है। उसके बाद के अगर अमाउंट देखा जाए तो ये अमाउंट इन करोड्स है, जिस पे कि सरकार द्वारा बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। आप देखेंगे कि आज कल एक तो किसान बागवान सूखे की मार से प्रभावित है, ऊपर से उसकी पेमेंट्स रुक जाती है, तो उसका तो सारा बजट हिल जाता है अपना। वो किस तरह से आगे अपना बागवानी चलाएगा, अपना घर परिवार चलाएगा। दूसरा, इससे एक बहुत बड़ा जो लॉस है वो है ठेकेदार वर्ग को। जो हमारे ठेकेदार है, जो हर साल किसानों की एक हेल्प ही बोलेंगे कि आते हैं, उनसे सेब ले जाते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मर गया है। यदि उनकी पेमेंट्स ऐसी ही रही तो आने वाला जो आगे सीज़न है उसके लिए जो हमारा ठेकेदार वर्ग है वो भी तैयार नहीं है, वो भी लॉस में है। तो क्या जो है पेमेंट नहीं दे रहा है, और कितना सेब और कितने बागवानों का है जिसको पेमेंट नहीं मिली है? जी, ये हमारे क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम 200-250 लोग ऐसा है जिनकी पेमेंट्स रुकी हुई हैं। और ये जो पेमेंट्स रुकी है ये डायरेक्ट आढ़तियों के पास रुकी है। जिस तरह से मंडी में आढ़ती हम जाते हैं, हम आढ़ती को सेब देते हैं, तो वहाँ पे ये चलता है कि आप जाएं 15-20 दिन बाद आपकी पेमेंट्स मिलेगी। तो वो पेमेंट्स 15-20 दिन करके 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ्स आगे हो जाती है। तो ये आढ़तियों के ही पास पेमेंट्स रुकी है, और इसका समाधान सिर्फ ये है कि जो हमारा एपीएमसी एक्ट है, जो एपीएमसी कानून है, उसको लागू कर देना चाहिए, जिसमें कि साफ शब्दों में लिखा है कि आपका सेब आप देंगे और आपको जो है पेमेंट का नगद भुगतान किया जाएगा। थोड़ा सा जो इसमें है वो है जो हमारे आढ़ती है। अब हम एक आढ़ती को जानते हैं, जब सेब लेके जाते हैं, हम किसी लदानी को नहीं जानते, या वो अपने सेब की मार्केटिंग आगे कहाँ करता है, दैट डजंट मैटर। और वो उससे हमें कुछ नहीं लेना है, हमें सिर्फ आढ़ती से लेना रहता है। लेकिन जब हम अब आढ़ती के पास पेमेंट्स के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी मेरा लदानी भाग गया है, या मेरा कोई लदानी पैसे लेके चला गया है। तो वो हमारे लिए वो मसला नहीं होना चाहिए। हमारा मसला केवल आढ़ती तक होना चाहिए कि हम आढ़ती के पास जाएं, और आढ़ती के पैसे जहां हैं वो केवल आढ़ती की जिम्मेवारी होनी चाहिए, एक किसान बागवान की जिम्मेवारी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि ये लोग अपना घर परिवार, अपना बच्चे है, कोटखाई से तेल पानी खर्चा करके यहाँ पर आए हैं, तो ये एक सब चिंता का विषय है। इस तरह से एक तो किसानों को आपने देखा रेट नहीं मिलते हैं। सबसे पहले तो सीज़न टाइम में किसान रेट के लिए लड़ता मर जाता है, ऊपर से रेट लेने के बाद आप इस तरह से किसानों को करेंगे तो वो किस तरह से अपना आगे मेंटेन करेगा। अभी खेतों में काम होता है, स्प्रे होती है, खाद पड़ती है, बहुत सारे जो खर्चे हैं वो होते हैं, तो वो किसान किस तरह से चलाएंगे। अगर जी, अभी तो हमारा यही था कि पहले हम यहाँ पे आपके थ्रू एक मैसेज जनरेट करना चाहते थे कि सरकार तक पहुँचे, आम लोगों तक पहुँचे। इसके बाद हम गांव और पंचायत में जाके आम लोगों को किसान संयुक्त मंच के द्वारा जागरूक करेंगे, उनसे घर पे बैठ के बात करेंगे कि जो हमारी चार्टर डिमांड है, जो ये लड़ाई हम सालों से लेकर लड़ रहे हैं, इसके बारे में उनको बताएंगे और उनकी जो परेशानी है उनको डायरेक्ट लेके आपके आगे लाएंगे। फिर अगर
फिर भी बात नहीं बनती है तो आने वाले 1-2 महीनों में सीज़न से पहले एक बड़े आंदोलन की तैयारी जो है किसान संयुक्त मंच कर रहा है, जो कि शिमला के अंदर ही होगा, जो कि परमानेंट आंदोलन होगा। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तब तक हम जो है धरने पे बैठेंगे, ये चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े। एक अहिंसक रूप में एक शांतिपूर्ण तरीके से जो है हम अपना आंदोलन अगले महीने करने जा रहे हैं। हिमाचल के ही है जो यहाँ पे, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो ये आड़ती जो है ये बाहर के भी होते हैं, कुछ चंडीगढ़ के हैं, कुछ और है। हाँ जी जी, एसआईटी ने जब केस दर्ज किया था उसके बाद से लेकर आज तक लगभग 4-5 सालों में 2017 या 17 में केस लास्ट में इन्होंने किया है, तो उसके बाद केवल इन बागवानों की सिर्फ एक बार इन बागवानों की पेशी लगी है, वो भी कोर्ट में नहीं, वो भी इनको एसआईटी के दफ्तर में बुलाया गया, किसी कोर्ट में नहीं। तो एसआईटी का भी जो रुख है मेरे हिसाब से वो साफ है कि वो काम नहीं कर रही है आगे। पेमेंट नहीं दिलाई किसी ने। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से रमिता सोनी की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004